आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। चलिए इसके बारे में समझते हैं। मान लेते हैं कि एक्स और वाई कोई दिया हुआ फंक्शन है। एक्स और वाई कोई दिया हुआ फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। अब कोई वेरिएबल टी है। वेरिएबल जो फ्लक्चुएट करता है, वेरिएबल टी दिया हुआ है। तो टी हमारा क्या कहलाएगा? पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाएगा, यानी पैरामीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टी हमारा पैरामीटर। लिख देते हैं पैरामीटर। चलिए, तो आगे हम लोग समझेंगे। इस बात को समझिए, डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। चलिए आगे समझते हैं। तो मान लेते हैं कि x इक्वल टू एफ ऑफ टी होगा, y इक्वल टू जी ऑफ टी होगा। अगर x और y फंक्शन है और कोई वेरिएबल t है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टी और y इक्वल टू जी ऑफ टी। इसका कोई यूज नहीं है, मैं इसे समझा रहा हूँ। अगर मान लो इसका डिफ्रेंशिएट करें dx अपॉन किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा बताओ? तो हो जाएगा एफ डाइस ऑफ टी। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें dy अपॉन टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? जी डाइस ऑफ टी। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। वही अपन आगे कैलकुलेशन करें, dy अपॉन dx निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा? dy अपॉन dt, dx अपॉन dt करना होगा। dy अपॉन dt, dx अपॉन dt करना होगा, जिससे क्या होगा ना, इसको लिखना होगा। ये कितना है? dy अपॉन dt, g डैश ऑफ t है। g डैश ऑफ t है। ये क्या है? f डैश ऑफ t है। ये जो जहाँ पर f डैश ऑफ t जीरो के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो है ना थ्योरी है, थ्योरी मैंने समझा दिया। डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक क्या होता है? जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल टी, ये जो टी है, ये टी, ये वेरिएबल पैरामीटर कहलाता है। पैरामीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और समझते हैं। तो क्वेश्चन ये रहा। मैं बीच बीच में पॉज कर देता हूँ ताकि टाइम बचे। क्वेश्चन लिखने के समय टाइम लगता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। टी हमारा पैरामेट्रिक है, तो हम लोग क्या करते थे? जी ऑफ वाई, जी डैश ऑफ वाई अपॉन जी डैश ऑफ एक्स करेंगे। यानी एक फॉर्मूला मैंने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जी डैश ऑफ टी अपॉन एफ डैश ऑफ टी पढ़ा था। इसको रहने दीजिए। इसका फॉर्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे डायरेक्ट हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्स इक्वल टू क्या है? ए वन प्लस साइन टी होता है। अगर हम लोग डी एक्स अपॉन किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? टी के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे डी टी। ये हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। साइन टी का क्या हो जाएगा? कॉस टी। तो लिखेंगे ए, सॉरी पॉजिटिव होगा, कॉस टी। हो गया। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर इसको उतारेंगे। y कितना है भाई? ए वन माइनस कॉस टी है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी टी। डी टी लिख सकते हैं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिख सकते हैं? इसका तो जीरो हो जाएगा। कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस ए साइन टी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो गया। फॉर्मूला भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये अपना मन से क्वेश्चन दिया था, आपको एक क्वेश्चन और दूंगा तब सॉल्व करिएगा। चलिए, तो ये कहीं न कहीं जी डैश ऑफ एक्स है, ये कहीं न कहीं ये वाला ये चीज एफ डैश ऑफ एक्स है। नहीं, चलिए सही है भाई। जी डैश ऑफ टी है, ये एफ डैश ऑफ एक्स टी है। अगर इसके जगह हम लोग पुट कर दूं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या लिखूंगा? डी वाई अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये कहीं ना कहीं हमारा जी डैश ऑफ टी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखने से अच्छा। हम्म, ये एफ डैश ऑफ टी है। ये कितना आया है? तो ये हमारा आया है ए साइन टी आया है।
डिवाइडेड बाय ये हमारा ए कॉस टी आया है, बिल्कुल ये से कैंसिल, साइन बाई टी कॉस क्या हो जाएगा tan टी हो जाएगा, जहां पर टी हमारा पैरामीट्रिक है यानी वेरिएबल है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं देता हूँ, सेम क्वेश्चन है x इक्वल टू ए, मैंने यहाँ 1 लिखा है, आपको t लिख कर देता हूँ, t प्लस साइन साइन टी और y इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस टी, ये है। इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ। समझ लीजिए कि हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो चलिए हम लोग यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 1 माइनस, मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर dy अपॉन dt लिखिएगा और यहाँ पर dx अपॉन dt लिखिएगा, जो भी आएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, किसी प्रकार का समस्या नहीं है। चलिए अब हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व करिएगा खुद से। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन रहा, ये सीबीएसई बोर्ड 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 लेना है। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी थीटा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ये तो लिखेंगे ही, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, लॉग का क्या होता है भाई 1 बाय एक्स होता है, एक्स कितना है tan थीटा बाय 2 है, तो मैं लिखूंगा थीटा बाय 2, देन tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा बाय 2, देन थीटा बाय 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, हाँ ऐसे देखो a माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। मान लो इसको tan को अगर मैं लिखूं cos को, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 नीचे आएगा, तो tan को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ। 1 बाय 2 तो रहेगा ही, इसके जगह लिख सकता हूँ, तो पूरे इसके जगह में ये लिख सकता हूँ। तो पता चले एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। हम्म, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कैंसिल, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख सकता हूँ प्लस प्लस सेक थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 है, साइन थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले सकते हो, नहीं रहने दो, क्योंकि एंगल तो सेम है नहीं कि एलसीएम ले लें। ये हमारा फर्स्ट वन सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन, जो काफी अच्छा था। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर और भी कुछ कर सकते हैं इसी को। अगर मान लो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होता है, तो नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 साइन साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं बराबर, इसके जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कब होता है, जब इन दोनों को जोड़ते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी करते हैं, यानी ये जो है ना क्या है, हम बताते हैं साइन थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, यानी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करेंगे, तो थीटा बाई टू तो जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ पर बढ़िया से लिखकर दिखा देता हूँ। इसके जगह हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, होगा कि नहीं होगा, इसके जगह लिख सकते हैं, तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा। इसके जगह हम लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं थीटा बाई टू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, देख लो थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू आप करोगे, तो 2 थीटा बाई टू, 2 से 2 कैंसिल, यानी ये जो है ना थीटा आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं माई ए माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं पूरे इसके जगह ये। अब कहोगे ये कैसे आ गया इसके जगह, देखो मैंने यहाँ पर करके बताया, ये 1 बाई 2 था मैंने लिखा, सेक स्क्वायर थीटा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। हम्म, हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या लिख दिया मैंने, ये tan है बाबू, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये tan थीटा, ये tan थीटा बाई 2 है। tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई 2, नीचे जाएगा cos,
ऊपर चला गया cos बाई टू, cos थीटा बाई टू, cos से cos कैंसिल, तो क्या बच गया 1/2 sin थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू। हमने पढ़ा ये फॉर्मूला, क्या पढ़ा है, 2 sin A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, sin A प्लस बी माइनस प्लस sin A माइनस बी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, यही फॉर्मूला क्लास 11 का मैंने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है ना। तो हमारा ये आया है। फर्दर हम लोग और कैलकुलेशन कर लें तो क्या हो जाएगा, ये में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन थीटा। आगे और फर्दर कैलकुलेशन कर लें तो क्या हो जाएगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ए। और क्या, 1 साइन स्क्वायर थीटा का जगह कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके जगह क्या लिख सकते हैं, हम्म, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या यही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। चलिए, या आप इसी को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ये रहेगा, चलो, या ये इसको भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने निकाल लिया डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब हम लोग निकालेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा ए साइन है ना, तो कॉस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है बाबू, तो होता है डी एक्स अपॉन डी थीटा, नहीं डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये कितना आया है, तो ये आया है हमारा कितना, ए कॉस, या इसको लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ए कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा डिवाइडेड बाय, ये कितना आया, ये डी थीटा है, सॉरी, ये कितना आया है, तो ए कॉस थीटा आया है, ए कॉस थीटा आया है, जिससे ए से ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा, सिर्फ कॉट थीटा बचा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि ये चीज ना बाबू नीचे आना चाहिए था। हम्म, ये चीज जो है ना डी वाई अपॉन डी थीटा है, तो ए कॉस थीटा ऊपर आएगा ना। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, नजर आ रहा होगा, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा, ए कॉस थीटा है, डिवाइडेड बाई, ये हमारा कितना आया है, तो कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा, देखो यहाँ निकाले इंटू ए, कॉस से कॉस कैंसिल, ए से कैंसिल, 1/cot थीटा का क्या हो जाता है, tan थीटा। इसका आंसर क्या आएगा, tan थीटा। मैंने गलती क्या किया था ना, कि इस चीज को जो है, इस चीज को ऊपर रख दिया और इस चीज को नीचे रख दिया, जो कि डी वाई अपॉन डी थीटा का वैल्यू कितना, ए कॉस थीटा था, हमें ए कॉस थीटा रखना था, डिवाइडेड बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स, कहाँ से हो जाएगा, हाँ डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आया है, तो कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा नीचे लिखना था, जो कि ए से ए कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये क्या है, कॉट है बाबू, 1/cot थीटा बचा, तो 1/cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, माना ये हमारा x से y है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, ये u इंटू वी के रिस्पेक्ट में है, ये u है, ये v है, तो मान लेते हैं ये कॉमन ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, 1 प्लस कॉस टी को हम लोग छोड़ देते हैं, साइन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी टू टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, इंटू साइन का कॉस आ जाएगा, कॉस टू टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस, अब हम लोग क्या छोड़ सकते हैं, तो हम लोग छोड़ सकते हैं साइन टू टी को, साइन टू टी को मैंने छोड़ दिया, हम्म, और इसका डिफरेंस वन का जीरो डिफरेंशिएशन, और कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टू टी होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और टू टी का डिफरेंशिएशन टू होता है, बिल्कुल होता है, हम्म, होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्दर हम लोग इसमें कैलकुलेशन कर लें, अगर दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा।
इस cos t को इसमें गुना करेंगे तो cos 2t होगा, ये 2t है। cos 2t से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर 2t होगा, प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2t होगा, बिल्कुल होगा। हम्म, अब ये आपने पढ़ा होगा, cos 2x यानी cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है कि नहीं, फॉर्मूला बिल्कुल होता है। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 2a, इसके जगह लिख सकते हैं cos 2t प्लस cos 4t cos 4t लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 4 लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ? cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, जो भी होता है ये फॉर्मूला होता है इसका। जिस प्रकार cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, यानी 2x बाई 2 का x, 2x बाई 2 का x। मान लो अगर cos 240 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, cos स्क्वायर x बाई 2 यानी 2t माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 यानी 4t का आधा साइन स्क्वायर 2t। इसका ये फॉर्मूला होता है जो क्लास 11 का यूज हो रहा है कायदे से। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, t हमारा जो है ना पैरामीटर है, dy बाई dx निकालना है, और आज लास्ट में t की जगह पाई बाई 4 पुट करना है, जो कि b बाई e आना चाहिए। 2006 का पूछा हुआ सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, और 2016 में भी ये क्वेश्चन आया था, और ये आने का संभावना है इस बार भी। तो चलिए मूव करते हैं, हमने तो कर दिया dx अपॉन dt, अब अपन हम करते हैं dy अपॉन dt। तो चलिए dy अपॉन dt करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देख लो u है, ये भी है, u इंटू v में, u इंटू v का रूल तो जानते ही हैं, u इंटू v का रूल जानते हैं, u का छोड़ दो v का डिफरेंशिएशन, v छोड़ दो u का डिफरेंशिएशन, यानी प्रोडक्ट रूल हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। v तो हमारा कॉमन है, कांस्टेंट है तो कॉमन ले लेते हैं। किसको करना चाहते हैं, चलिए भाई हम लोग 1 माइनस कॉस 2t को छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स यानी 2t हो जाएगा, फिर 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, हो गया क्या, हो गया। अब लिखेंगे प्लस, अब क्या छोड़ेंगे, अब हम लोग cos 2t छोड़ेंगे, cos 2t छोड़ दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, और cos का क्या हो जाता है, माइनस साइन, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन 2t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 2 होगा। अब यहाँ पर साइन देखोगे कि नहीं लिखा है, देखो cos का माइनस साइन होता है तो माइनस साइन 2t, माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो एक चीज कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 तो कॉमन यहाँ भी ले सकते हैं हम लोग। चलिए भाई ले लेते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कट रहा है, हाँ अब कट नहीं रहा है। चलिए तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 2b हो जाएगा, 2b साइन टी से गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t, ये माइनस माइनस प्लस साइन 2t इंटू कॉस 2t, ये 2 बाहर चला गया, प्लस प्लस इसको लिख सकते हैं 2 साइन 2t, इसको लिख रहा हूँ इंटू कॉस 2t, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, इक्वल टू 2b। हाँ ये दोनों देखो सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2t कॉस 2t, प्लस ये 2 नहीं है, सॉरी 2 तो बाहर चला गया ना, यहाँ 2 कहाँ से आ जाएगा, साइन 2t कॉस, दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2t इंटू कॉस 2t माइनस साइन 2t, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है क्या बच्चा, 2 कॉस साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 होता है। अगर ए माइनस बी करोगे 2 से 2t, ये तो जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर इस चीज को आप जोड़ोगे 2t क्या हो जाएगा 4t, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, 2 साइन ए प्लस बी
कॉस ए माइनस बी। चलिए आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये भी तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि साइन मान लो 4x है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई, यानी 2x हो जाएगा, 2x कॉस 2x। इस फॉर्मूला का भी अप्लाई कर सकते हैं। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप रहने दीजिए। इस फॉर्मूला का मैं अप्लाई कर दिया साइन 4x का। साइन एक्स का हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। उसी प्रकार साइन 4x का 2 साइन एक्स बाई 2 यानी 2x कॉस एक्स बाई 2 4x यानी 2x हो जाएगा, और एक्स बाई 2 2x। इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2b। ये दो में क्यों लिख रहा हूँ भाई, है ना, ठीक है, दो सही है। साइन 4t लिख सकता हूँ माइनस साइन 2t लिख सकता हूँ। बन गया कि नहीं बन गया? हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। क्या होता है बताओ, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt। लिख सकते हैं बिल्कुल, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये कितना आया है, 2b, 2b अपॉन साइन 4t माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, 2a कॉस 2t कॉस 4t। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आ सकता है, दो से दो कैंसिल। अब आप लोग को क्या करना है ना, यहाँ पर लिखना है dy बाई डी एक्स एट इक्वल टू पाई बाई फोर। पाई बाई फोर लिखना है, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ पाई बाई फोर लिख दो। साइन पाई बाई फोर लिखोगे यहाँ पर, 4t की जगह पाई बाई फोर लिखोगे तो 4 से 4 कैंसिल, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, साइन पाई बचेगा माइनस, यहाँ पर टी है ना, सॉरी 2t है, मैं कहाँ से लिख दिया ये क्वेश्चन, 2t है। अगर मैं पाई बाई फोर लिख दूं यहाँ पर 2t की जगह, पाई बाई फोर है ना, तो दो दूनी चार दो, यानी पाई बाई टू आ जाएगा, साइन पाई बाई टू आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाई, कोई इशू नहीं, नो इशू। चलिए आगे हम लोग पुट करते हैं क्वेश्चन को, तो क्या हो जाएगा। हम्म, ये हो गया 2t की जगह, देखो मैंने 2t का किया, 2t का, तो हमारा आ गया कॉस पाई हो जाएगा, पाई हो जाएगा माइनस, नहीं कॉस पाई बाई टू होगा माइनस, प्लस होगा, यहाँ पर 40 पाई बाई फोर लिखेंगे तो कॉस पाई हो जाएगा। जब एक चीज ध्यान देना है कि साइन पाई का वैल्यू होता है 0, कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। ये चीज आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पुट कर देता हूँ यहाँ पर, ये तो 0 हो जाएगा, ये तो -1 होगा, बी बाई ए नहीं लिखा था मैंने, बी बाई ए, और ये हमारा -1 होगा, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस है, तो कॉस पाई का वैल्यू -1, -1 से -1 कैसे ले, बी अपॉन ए तो दिया हुआ था, तो हमारा आ गया बी अपॉन ए, हमारा ये करेक्ट आंसर है। ये सीबीएसई 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये ध्यान से देखो, ये क्लास 11 का जो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है मैं साइड में लिखते जा रहा हूँ। तो भाई आया तो साइन एक्स से 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू आया, तो साइन 4x 4t कैसे हो गया, मैंने वो सारा लिखा, ये साइन 4t कैसे हो गया, तो साइन 4x लिखेंगे तो 2 साइन एंगल बाई टू यानी 4x बाई टू यानी 2x कॉस 2x। इस प्रकार से मैं इस चीज को ये लिख सकता हूँ, सारे डिटेल में मैं बता दिया हूँ। अगर आपको डाउट होता है तो आप बेझिझक 2 से 3 बार आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये है एक्स वाई, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, सीबीएसई बोर्ड 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का है। चलिए करते हैं, डी एक्स अपॉन इसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में डी टी होगा। चलिए भाई ये कांस्टेंट है, बाहर कर दो, यू बाई वी का रूल आप जानते होंगे, वी छोड़ दो यू का डिफरेंशिएशन माइनस वी छोड़ दो यानी यू छोड़ दो वी का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो। हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, 1 - टी स्क्वायर छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा माइनस, अब हम लोग क्या छोड़ देते हैं, 1 + टी का स्क्वायर छोड़ देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन -2t यानी माइनस माइनस प्लस यानी 2t। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो भाई ये हो गया डिफरेंशिएशन। आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए
2t, 2 हम कॉमन ले लूँ तो 2a हो जाएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, t से गुना कर देता हूँ तो t हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा प्लस t हो जाएगा, t क्यूब हो जाएगा। पता चला t क्यूब से t क्यूब कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2t, यानी 4at हो जाएगा, है ना। दो दो टी या प्लस 2a 4at हो गया। अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, dy अपॉन dx करेंगे, इसको भी u बाई v के फॉर्म में करेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर छोड़ देंगे, 2t का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस 1, 2t को छोड़ देंगे, यानी इसको छोड़े हम लोग 1 माइनस इसको छोड़े है ना, अब हम लोग इसको छोड़ेंगे यानी 2t को छोड़ेंगे, 1 माइनस टी का माइनस माइनस प्लस यानी 2t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डिवाइडेड बाय, फिर मैं यहाँ भी गलती कर रहा हूँ क्या, डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर नहीं दिया, 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर होगा ना, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम्म, यहाँ से हम लोग दो कॉमन ले लेते हैं, चाहे तो रहने दो ना, लिखो यहाँ पर 1 माइनस टू, सॉरी 1 माइनस नहीं लिखते हैं, 2 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। पता चला, क्या पता चलेगा, टी से टी स्क्वायर होगा ना, ठीक है, तो हो जाएगा। चलो भाई, अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं, चाहे रहने दो भाई दो को, तो मान लो कि यहाँ प्लस 2t हो जाएगा, 2t स्क्वायर हो जाएगा, 2t स्क्वायर में से 40 में से 2t स्क्वायर घटाएंगे तो ये बचेगा अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। चलो भाई, अब हम लोग निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, कैसे निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, ये कितना आया है, तो दो कॉमन ले लो तो 1 प्लस टी स्क्वायर आया है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई, ये कितना आया है 480 आया है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आया, जो कि ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 1 प्लस टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 480 आएगा, दो से दो कैंसिल यानी 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 280 आएगा, 280 आएगा, जो इसका करेक्ट आंसर है। ये सीबीएसई 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, यानी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 साइन टी है तो कॉस टी हो जाएगा, माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस, यानी कॉस 3t, 3t का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ 3 हो जाएगा ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले ले तो क्या लिख सकते हैं, कॉस टी माइनस कॉस 3t लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉस 3t है। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं y को, लिख सकते हैं dy अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन t हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन 3t हो जाएगा, यहाँ से 3t का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, अगर हम लोग कॉमन ले लें तो 3 तो क्या हो जाएगा साइन 3t माइनस साइन t हो जाएगा। यहाँ से एक चीज नजर आ रहा है कि कॉस ए माइनस कॉस बी है, और ये साइन ए माइनस साइन बी है, इसका हम फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, कैसे देखो, मैंने पढ़ा है साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, साइन बी है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, लिखेंगे 2 साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी बाई 2 कॉस, साइन ही रहेगा, साइन क्या है साइन ए माइनस बी बाई 2, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ, ये हमारा होगा 3 साइन 3t माइनस
90 डिवाइडेड बाई 3 कॉस टी माइनस कॉस 3t लिख सकते हैं। बिल्कुल 3 से 3 कैंसिल। इसके जगह हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 2 sin a प्लस बी बाई 2। अगर 3t को एक t जोड़ोगे 4t, तो क्या हो जाएगा बताओ? हम्म? हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2 sin a प्लस बी, 3t 4t यानी 2t हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी बाई 2 यानी 3 में से एक जाएगा 2, 2/1, 2/2 1 होता है यानी कॉस टी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर होगा 2 कॉस, कॉस कहाँ गया? कॉस नहीं होगा, साइन होगा बाबू। साइन होगा, माइनस में है तो लिखेंगे साइन ए प्लस बी बाई 2 यानी साइन 2t इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 यानी टी हो जाएगा। पता चला, 2 से 2 कैंसिल, साइन टी टी से साइन टी टी कैंसिल। ये हमारा क्या हो जाएगा? कॉट 2t हो जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? इसी को अगेन डिफरेंशिएट कर लो। क्या कर लो? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी को डिफरेंशिएशन कर लो। कॉट का क्या होता है? माइनस कॉस से स्क्वायर 2t है तो 2t, फिर 2t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में अगेन इसी को डिफरेंशिएट हम लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t, 2t का 2 हो जाएगा ना। इसको लिख सकते हैं -2 कॉसेक स्क्वायर 2t। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में किया है ना, तो यहाँ पर लिखना होगा 2t है ना, सॉरी 2t dt अपॉन dx लिखना होगा, dt अपॉन dx लिखना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम लोग का हो जाएगा, बच जाएगा। फर्दर हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? dt अपॉन dx अगर निकाल ले तो क्या हो जाएगा? -2 कॉसेक स्क्वायर 2t अपॉन dx अपॉन dt तो लिख ही सकते हैं, dx अपॉन dt तो लिख ही सकते हैं। हम्म? जो कि dx अगर ये कितना आया हमारा, तो हमारा ये आया dx अपॉन dt। अगर यहाँ से निकाले तो क्या हो जाएगा? 1/3 कॉस t माइनस कॉस 3t। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? किसके जगह? dx अपॉन dt की जगह। ये आपको अगर dt अपॉन dx था तो आपने ऐसे क्यों लिख दिया? क्योंकि बच्चा ये अगर मल्टीप्लाई करोगे, फैक्टराइजेशन करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लिखा। तब हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलिए ठीक है, नजर आ रहा है। -2 कॉस सेक स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी के जगह क्या लिखेंगे? क्या हमारा आया है? ये 3 कॉस टी माइनस कॉस 3t होगा कि नहीं होगा? अब हम लोग t के जगह पुट कर देंगे लास्ट में π/3, तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू π/3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर 2t यानी 2π/3 डिवाइडेड बाय 3 कॉस π/3 माइनस कॉस π/3 लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ पाई बचेगा। अब फर्दर इसका पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो इसका क्या आ जाएगा? -2 आएगा, ये 4/3 आएगा, 4/3 आएगा गुना 2/9। इसको फर्दर कैलकुलेशन करोगे तो -16/27 आएगा। देखो कॉस स्क्वायर 2π/3 का वैल्यू लिखो ना, क्या होता है? 2π/3 क्या होता है? मान लो 120 डिग्री, कॉसेक 120 डिग्री है। कॉसेक 120 डिग्री है, 2 है तो 1/3 आएगा। हम्म, चलिए भाई, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये थर्ड है, 2/3 हमने पहले से लिखा हुआ है। ये देखो 2/3 पहले से है। चलिए, तो इसको हमने कैलकुलेशन किया तो ये हमारा करेक्ट आंसर आया। इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे हो सकता है मैं बता दूं। किन्हीं को प्रॉब्लम हो सकता है क्यों, तो मैं प्रॉब्लम खत्म कर देता हूँ। कैसे? तो देखो, इसका वैल्यू होता है 2/√3, समझा। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। ये सारे चीज पुट करोगे तो हमारा कैलकुलेशन करोगे तो -16/27 आएगा। ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। dy अपॉन dx हम लोग को निकालना है, 2003 में पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड में। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको पहले। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ब्रैकेट में रखेंगे। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ये यू इंटू वी का फॉर्म में फॉर्मूला लगेगा। थीटा अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो साइन का क्या हो जाता है कॉस थीटा। अगर हम लोग साइन थीटा छोड़ देते हैं तो थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा था हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कॉस थीटा हो जाएगा इसका। अब हम लोग डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं तो क्या होगा, देखो ये ब्रैकेट में रखते हैं, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। हम्म, अगर हम लोग थीटा छोड़ देते हैं, थीटा छोड़ देते हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन थीटा होगा, होगा प्लस कॉस थीटा छोड़ देते हैं, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा, होगा। हम लोग लिख सकते हैं ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस साइन थीटा इंटू थीटा, ये माइनस कॉस थीटा। पता चला कॉस से कॉस कैंसिल तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ए थीटा साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर ए मैंने छोड़ दिया ए। अब हम लोग निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। डी वाई अपॉन डी थीटा कितना आ गया हम लोग का ए थीटा इंटू साइन थीटा। डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आ गया है, डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आ गया है, तो ए थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा से कैंसिल, ये क्या हो गया साइन बाय कॉस tan थीटा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स अपॉन किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे डी थीटा ये कॉमन ले लेते हैं, ये तो 1 आ जाएगा, ये कॉस थीटा होगा। उसी प्रकार इसमें भी हम लोग करेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा, ये कॉमन ले लेते हैं। वन का तो सॉरी, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस कॉस का साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साइन थीटा, बिल्कुल हो जाएगा। चलो भाई, अब हम लोग निकाल सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू, ये कितना है ए साइन थीटा, ये कितना है ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल, साइन थीटा का जगह लिख सकते हैं साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। पता चला ये से ये कैंसिल, कॉस बाई साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है, मैंने होते बार बता चुका हूँ। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया हमारा, तो डी एक्स कितना आ गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा बाई 2 आ गया, कॉट थीटा बाई 2 आ गया। यहाँ पर थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 लेना है। अगर मैं यहाँ पर पाई बाई 2 लिखूँ थीटा का जगह तो क्या हो जाएगा कॉट है, कॉस नहीं है कॉट है, तो कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा। कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है बताओ 1 होता है। देखिए हो ना कॉट पाई बाई 4 का मतलब होता है, सॉरी tan कॉट का सेम ही होता है, कॉट 45 डिग्री होता है 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगेन मैंने इस क्वेश्चन लिया है 2005 सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन लास्ट में करना होता है, मैं बताऊंगा कैसे करना होता है। तो चलिए हम लोग करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी निकालेंगे, थीटा है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन से लिखेंगे माइनस 2 साइन थीटा। कॉस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, थीटा क्या है 2 थीटा, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। फर्दर हम लोग दो कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। उसी प्रकार इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे, क्या लिखेंगे डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा 2 साइन का कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा का 2 हो गया।
अगर हम लोग दो कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। फर्दर इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी, सॉरी गलती लिख रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। चलो ये कितना आया है? टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा आया है, डिवाइडेड बाय टू साइन टू थीटा माइनस थीटा आया है, बिल्कुल आया है। दो से दो कैंसिल। आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला क्या? साइन ए साइन, सॉरी ये हमने गलत लिख रहा हूँ, ये साइन थीटा होगा, ये साइन थीटा होगा। दो से दो कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय साइन टू थीटा माइनस साइन है ना, तो साइन थीटा होगा। हमने पढ़ा है कॉस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, प्लस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। या हमने पढ़ा है साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला पढ़ा है। यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो लिखते हैं, अप्लाई करते हैं। लिखेंगे तो क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, बिल्कुल होगा। तो लिखेंगे, इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं टू, माइनस है ना, माइनस का साइन का आपको पता होगा क्या होता है? तो होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू, यानी क्या हो जाएगा? थ्री थीटा बाई टू साइन थ्री थीटा बाई टू इंटू साइन, घटाओगे तो थीटा बाई टू आएगा, सिर्फ थीटा बाई टू आएगा। इसका क्या हो जाएगा? टू कॉस थ्री थीटा बाई टू, इसका क्या आएगा? साइन थीटा बाई टू आएगा, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? tan थीटा बाई टू आएगा, tan थीटा बाई थ्री थीटा बाई टू आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आपको यहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना, एक फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ाया है, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस, सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी ने पढ़ाया है। टू टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, क्लास 11 का होता है, जो पीछे भी मैंने लेक्चर में इसके क्वेश्चन के पीछे में मैंने करवाया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हर जगह लिखना जरूरी नहीं है। ये हमारा आ गया है, हमें निकालना क्या है? फिर डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं यहीं पर कर देता हूँ। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टाइम का क्या होता है? थ्री थीटा का थ्री बाई टू हो जाएगा, थ्री थीटा बाई टू का डिफरेंशिएशन। टाइम का क्या हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी थ्री थीटा बाई टू हो जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट में है तो क्या लिखेंगे? डी थीटा अपॉन डी एक्स लिखेंगे। डी थीटा अपॉन डी एक्स यहाँ से निकालेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा है, तो क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर थ्री अपॉन टू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, ये वन अपॉन हो जाएगा, ये वन अपॉन टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर आपको डी थीटा अपॉन डी एक्स निकालोगे तो आपका ये आएगा, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो ना, टू टू जा तो फोर हो जाएगा, आप लिख सकते हो थ्री अपॉन फोर, अब पुट कर दोगे थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, थ्री अपॉन क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। यहाँ लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा कितना है? पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू है, थीटा की जगह है पाई बाई टू, तो पाई बाई फोर हो जाएगा, पाई बाई फोर हो जाएगा डिवाइडेड बाई
साइन टू थीटा की जगह पाई बाई टू लिखोगे तो साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई। ये पाई बाई टू लिखोगे तो साइन पाई बाई टू हो जाएगा। फर्दर आप पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। चलिए 3/4 आएगा। सेक सेक का क्या होता है रूट टू का क्या हो जाता है टू, ये जीरो, ये क्या हो जाएगा वन, -1 हो जाएगा। बिल्कुल, ये जो जाएगा क्वेश्चन -1 हो जाएगा। चलिए ये -1 है, ये टू टू जा फोर हो जाएगा, तो यानी -3/2 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई 2005 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट है इसी टाइप का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। पहले निकालेंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा। चलो भाई, ये का तो रखते हैं यहाँ पर, ये तो 1 हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। ये सॉल्व हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करें डी वाई अपॉन डी थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी ए ब्रैकेट में, ए ब्रैकेट से बाहर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, 1 का तो 0 होगा, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस ए साइन थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो क्या लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय डी वाई अपॉन डी, सॉरी गलत है, डी वाई अपॉन डी थीटा होना चाहिए डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा होना चाहिए, ये नहीं होगा। तो चलिए, ये कितना है, तो ये हमारा माइनस कहाँ निकाले, यहाँ निकाले, माइनस ए साइन थीटा है डिवाइडेड बाय ये कितना है, ये हमारा कितना है ए 1 कॉस थीटा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये से कैंसिल। हम लोग क्या लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 - कॉस का क्या होता है टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा, नहीं, टू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। देखिए साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये से तो ये हमारा कैंसिल हो गया। कॉस थीटा बाई टू क्या हो गया -2 कॉट थीटा बाई टू। हमें डबल डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो फिर से इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, -2 तो रहेगा, थीटा बाई टू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आएगा। कॉट का क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, माइनस माइनस से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा। और थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो डी थीटा अपॉन डी एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ से डी एक्स अपॉन निकालेंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी थीटा ऊपर जाएगा, डी एक्स नीचे आएगा, ये भी क्या हो जाएगा 1/-1 ये साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पुट करेंगे, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू -1 ए साइन थीटा लिखेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन ए साइन थीटा। डबल डिफरेंशिएशन होगा, इसका आंसर है, ये सॉल्व हो गया। चलिए यहीं पर क्लास को हम लोग एंड करते हैं। अब तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा जो आपसे ना होगा, सारे क्वेश्चन जो होता है मैंने करा दिया, सारे ढंग का क्वेश्चन था। चलिए इतना क्लास करने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, फिर भी मैं देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन हो तो मैं करा दूँ। चलिए तो सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन मैंने उठा ही लिया, चलो सॉल्व करते हैं। लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी। चलिए इसको यू बाई वी का फॉर्म का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, यू बाई वी, यानी वी को छोड़ो, यू का डिफरेंशिएशन माइनस वी छोड़ो, मतलब वी का डिफरेंशिएशन यू छोड़ो डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर। ये हमने क्वेश्चन रूल डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। चलिए मूव करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको छोड़ दें, अंडर रूट कॉस टू टी को मैंने छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन साइन क्यूब का क्या हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर टी होगा, बिल्कुल। साइन का क्या होता था कॉस, कॉस टी प्लस, प्लस देंगे ना, प्लस नहीं माइनस देंगे, क्योंकि क्वेश्चन रूल है। अब हम लोग किसको छोड़ेंगे साइन क्यूब टी को छोड़ेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगर मान लो रूट का करते हैं तो क्या हो जाता है 1/√2 रूट, रूट में जो भी होता है आप लिख दो कॉस टू टी, फिर टू टी का डिफरेंशिएशन टू हो जाएगा,
कॉस का क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, यानी साइन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, भी कितना है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टू टी, कॉस टू टी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एलसीएम भी ले लो तो ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कर देखते हैं कहीं हो जाए तो कर दें। हाँ कर सकते हैं, चलो भाई डी एक्स अपॉन डी टी, चलो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस टू टी थ्री साइन स्क्वायर टी माइनस क्या हो जाएगा, साइन क्यूब टी इंटू टू इधर रख देते हैं, साइन टी ये मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, टू है क्या, टू से टू कैंसिल ही कर देते हैं, बात ही खत्म, रहने दो हट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो क्या हो जाएगा, कॉस टू टी ऑलरेडी नीचे था, कॉस टू टी, पता चला कॉस टू टी ये रहा, ये इसका रहा। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, लगाएंगे चैन रूल, लिखेंगे अंडर रूट कॉस टू टी इसका इंटू क्या हो जाएगा, थ्री कॉस स्क्वायर टी हो गया, इंटू टी का डिफरेंशिएशन तो वन ही होगा, कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं नहीं सही है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका ना, हाँ हो गया, कॉस का माइनस साइन होता है तो माइनस यहाँ दे देता हूँ, साइन टी लिख दिया, माइनस, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ेंगे, कॉस क्यूब टी को छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, वन अपॉन टू अंडर रूट कॉस टू टी, फिर टू टी का डिफरेंशिएशन टू हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन टू टी होगा, बिल्कुल होगा। इस प्रकार से ये सॉल्यूशन होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ क्या, लग तो रहा है, साइन टी है ना तो टू टी होना चाहिए, साइन टू टी होगा, साइन टू टी होगा, कॉस का साइन हुआ ना, जो एंगल होगा वो एंगल तो रहेगा ही ना। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, चलो दो से दो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टू टी, थ्री बाहर कर देता हूँ, साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन टू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस टू टी, सॉरी डिवाइड में मैंने तो ये चीज लिखा ही नहीं है, कॉस टू टी का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो कॉस टू टी बचेगा, ये टोटल है, टोटल डिवाइड का ये है, चलो इंटू ये बचेगा कॉस टू टी। अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, चलिए डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया है हमारा, तो हमारा ये आया है थ्री कॉस टू टी साइन टी कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस क्यूब टी साइन टू टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस टू टी कॉस टू टी। अब ये चीज को हम डिवाइड में भेजेंगे नीचे, तो ये चीज जो है ना हमारा ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट कॉस टू टी कॉस टू टी डिवाइडेड बाय कॉस टू टी, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, थ्री साइन स्क्वायर टी माइनस साइन क्यूब टी साइन टू टी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, कहीं कैंसिल हो सकता है तो ये कैंसिल हो सकता है, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, ये नहीं होगा, ये टू टी है, टू टी है, कोई दिक्कत नहीं है, टू टी कौन कैंसिल नहीं कर सकते हैं। चलो भाई इसका कहाँ किया, यहाँ ये भी तो टू टी है, ये चीज जो है ना ऊपर चला गया तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ये अपॉन ये आएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, आशा करता हूँ आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो। आप इसको बेहतर से करेंगे ना, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लेगा, पेज ज्यादा लेगा, हमारे पास ना पेज का थोड़ा कम है, थोड़ा सा स्पेस
नेक्स्ट मूव करूँगा तो बच्चे को थोड़ा डिस्टर्ब होगा। आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए मैंने कैसे-कैसे किया। इस चीज़ को आप समझिएगा या खुद से करिएगा। चलिए मैं यहीं पर क्वेश्चन को एंड करता हूँ इस टॉपिक को। चलिए, धन्यवाद। आपको अगर फ़ायदा होता है तो अपने मित्रों के साथ साझा करिए, शेयर करिए। चलिए, यहीं पर एंड करते हैं क्लास को।